मैं तो कंस्ट्रक्शन साइट पर ईंटें ढो रही थी, यहाँ कैसे आ गई? यशिका जल्दी आओ, देखो यह घड़ी कितनी सुंदर है। यशिका, यह तो वही नाम है उस उपन्यास की खलनायिका की, छोटी मछली का। क्या मैं किताब में फंस गई? तो क्या यह खलनायिका है? तुम ललिता हो? और कौन? अरे नहीं, दूसरे लोग हीरोइन या विलेन बन जाते हैं, जिंदगी जीत लेते हैं। छोटी मछली के शरीर में फंसी, मेरा अंत समुद्र में नहीं। यह छोटी मछली का रोल कुत्ता भी नहीं निभाएगा। मुझे तुरंत भागना होगा। लगता है तुम्हें यह घड़ी बहुत पसंद आई। लो तुम्हारे लिए। क्या? यूं ही 3 लाख की घड़ी दे दी? हे भगवान, क्या मैं सपना देख रही हूँ? यह खलनायिका कहाँ है? यह तो सुंदर और दयालु लक्ष्मी जी हैं। मैं ऐलान करती हूँ, यह औरत यशिका की बॉस बन गई है। अरे तुम्हारी यह हालत देखो, चलो मेरे साथ कपड़े देखने चलो। जी मेरी महारानी, आप जो आदेश दें। छोटी लिन तत्पर है। लिन, यह सूट कितना स्टाइलिश है। युवराज के लिए ले लूं? युवराज? वह अंधा हीरो, एक मासूम दिखने वाले के लिए आखिर में ललिता के पूरे परिवार को खत्म कर देता है। वह इस लायक है। जल्द ही डांस पार्टी है, सूट गिफ्ट करूं, उसे जरूर पसंद आएगा, है ना? मालिक इसे पैक कर दो। जी ललिता जी। रुकिए मालिक, वह सूट मुझे चाहिए। मालिक, वह सूट मैं ले रही हूँ। बेला, यह मैंने पहले देखा था, लेकिन तुमने अभी तक पैसे नहीं दिए। तो यह तुम्हारा नहीं है? हे भगवान, क्या किताब की नायिका होने का मतलब है कि तुम बिना किसी शर्म के सीधे छीन सकती हो? ललिता जी, तुम इतनी अमीर हो, तुम और कुछ भी खरीद सकती हो। तुम्हें यही कपड़ा क्यों छीनना है? क्या तुम सिर्फ इसलिए मुझे तंग कर रही हो क्योंकि मैं गरीब हूँ? अमीर होने का मतलब यह नहीं कि तुम हम गरीब लोगों को नीचा दिखा सकती हो। ये अमीर घराने की लड़की बहुत ज्यादती कर रही है, सबके सामने गरीब को तक रही है। हाँ सही कहा, यह लड़की कितनी मासूम दिख रही है। महंगे कपड़े नहीं खरीद सकती, बस यही एक चीज पसंद आई। ओह, मेरे देवता के सिर पर चढ़ गई, मौत मांग रही है। ओ मिस, क्या तुम्हारी आंखों में गोबर लग गया है? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि हम पहले आए थे? या फिर तुम्हें दूसरों की चीजें छीनने की आदत है? चोरी की चीजें ज्यादा स्वादिष्ट लगती है क्या? इतनी बुरी बातें मत बोलो, मैं सिर्फ इतना ही खरीद सकती हूँ, तुम्हारी तरह अमीर नहीं हूँ। जो चाहो वो मिल जाता है तुम्हें। गरीब हो तो कमाओ, किसने रोका है तुम्हें? अमीर होने का रोना रो रही हो? हमने तुम्हारी पूंजी लूटी या तुम्हारी टांग तोड़ दी कि काम नहीं कर सकती? गरीबी चोरी करने का बहाना नहीं है। पहले आओ पहले पाओ समझती हो, नाकामयाब होकर मासूम बनती हो। बहुत ही घटिया। ओह, अब समझ आया, वो चोरी करना चाहती थी और मासूम बन रही थी। इतनी साफ सुथरी दिखती है, लेकिन इतनी चालाक निकली। पहले कभी नहीं पता था यशिका इतनी मेरी रक्षा करेगी। अरे आ गया क्लासिक ढोंगी वाला ड्रामा। मासूम दिखने वाली तो सच में मशहूर है। ललिता जी, सब मेरी गलती है, मुझे आपसे नहीं लड़ना चाहिए था। मैंने तुम्हें धक्का नहीं दिया, साफ साफ तुम ही तो। बेला, युवराज, तुम बिल्कुल सही वक्त पर आए, मैं अभी। यही है नॉवेल का हीरो, ललिता का मंगेतर। हमारी खूबसूरत, दयालु, अमीर दीदी को छोड़कर रो रो कर बस दिखावा करने वाली इस मासूम दिखने वाली को पसंद करता है। सच में अंधा है। बेला, तुम ठीक तो हो? चोट तो नहीं लगी? युवराज, ललिता जी को मत डांटो, सब मेरी ही गलती है। मैं अयोग्य हूँ, इस तरह की शानदार जगह पर आने लायक नहीं। ललिता, मैंने तुम्हें चेतावनी नहीं दी थी कि बेला को हाथ मत लगाना। तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनती? मैंने नहीं किया, साफ साफ वही। तुमने नहीं किया? तो फिर बेला जमीन पर कैसे गिरी? वह इतनी नाजुक है, आमतौर पर मैं उसे थोड़ी सी भी चोट नहीं लगने देता। और तुम ललिता, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बेला को जमीन पर धकेल दिया? युवराज, हम बचपन से साथ पड़े हुए हैं। तुम एक ऐसी औरत पर विश्वास करते हो जिसे 3 महीने भी नहीं हुए। मुझ पर विश्वास नहीं करते। मैं। युवराज, गुस्सा मत करो, ललिता ने जानबूझकर नहीं किया। सारा दोष मुझ पर डाल दो, बस तुम दोनों ठीक रहो। मेरे साथ कुछ भी हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, क्या खू, तुमने खुद झूठा आरोप लगाया और अब नाटक कर रही हो। बस करो।
युवराज, तुम ठीक तो हो ना? कुछ हुआ तो नहीं? चिंता मत करो, मैं ठीक हूं। यशिका, तू कौन सी बड़ी चीज है? मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई? उठा दिया तो क्या हुआ? क्या पहले तिथि देखनी थी? लिनलिन, सारी गलती मेरी है। तुम्हें कुछ करना है तो मुझ पर करो। अरे हाँ, तुझे तो भूल ही गया था। यशिका, तू पागल हो गई है क्या? बेला खुद अपनी गलती मान रही है, तो मैंने उसे एक थप्पड़ मार दिया। इसमें क्या बुराई है? ललिता, तूने तो कमाल कर दिया। बस यूं ही देखती रही कि यशिका मारे। मैं युवराज, बेला ने जानबूझकर गिरकर मुझ पर कीचड़ उछाला और तुम आते ही बिना सोचे समझे उसकी तरफदारी करने लगे। दिमाग काम नहीं करता तो दान कर दो, यहाँ रहकर लोगों को परेशान मत करो। यह तो तुम्हारी गलती है। लिनलिन, मैं जानता हूं तुम ललिता की दोस्त हो, लेकिन तुम उसके लिए इतना खुला झूठ नहीं बोल सकती। तुम ललिता को मुसीबत में डालोगी। इस दुकान में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। चलो फुटेज देखते हैं कि आखिर झूठ कौन बोल रहा है और गलती किसकी है। सबको दिखाते हैं, पूरे मॉल को पता चलना चाहिए। युवराज, मुझे अचानक चक्कर आ रहे हैं और पेट में भी दर्द हो रहा है। छोड़ो, चलो यहाँ से चलते हैं। मैं नहीं चाहती कि तुम ललिता से झगड़ते रहो मेरी वजह से। अरे नहीं बेला जी, अभी तो आप बड़ी ताकत से बोल रही थी, झूठे आरोप लगा रही थी। उस समय तो बिल्कुल भी बीमार नहीं लग रही थी। सीसीटीवी देखने की बात आते ही बीमारी का दौरा। आज का सीसीटीवी फुटेज जरूर देखना होगा, तो आज सबके सामने साफ साफ बात हो जाए, ताकि किसी बड़े साहब को यह न लगे कि कोई उनके दिल का टुकड़ा छीन रहा है। बस करो ललिता, अपने लोगों को संभालो, मुझे दोबारा कहना न पड़े। युवराज, मैं इतनी गर्वीली हूँ, लेकिन तुम्हारे सामने बार बार झुकती आई हूँ। सोचा था कि शायद तुम्हारा थोड़ा सा दिल पसीज जाए। लगता है मैं गलत थी। मुझे तो लगता है यशिका ने गलत कुछ नहीं किया। बेला को तो इतनी बड़ी नाइंसाफी झेलनी पड़ी है ना। उसे अनजाने में ही दोषी नहीं ठहराया जा सकता। सीसीटीवी दिखाओ, सीसीटीवी दिखाओ। मैंने कह दिया, मैं तुम पर केस नहीं करूंगी। तुम फिर भी पीछे क्यों पड़ी हो? निर्दोष हो तो डर किस बात का है? आप जैसी मासूम दिखने वाली को तो बिल्कुल भी नाराज नहीं होना चाहिए। मैनेजर साहब, कृपया अभी का सीसीटीवी फुटेज पूरी स्क्रीन पर दिखाइए। छी, कितनी बेशर्म है। मैं तो बस गलती से फिसल गई थी। मैंने कभी नहीं कहा कि दीदी ने मुझे धक्का दिया। आप लोग इतना दबाव क्यों बना रहे हैं? क्या जरूरत थी? तुमने सीधे तो नहीं कहा, लेकिन तुम्हारी बातों से सबको गलतफहमी हुई कि मैंने धक्का दिया। अब क्या तुम्हें मुझसे माफी नहीं मांगनी चाहिए? ठीक है, क्योंकि यह सब एक गलतफहमी थी, तो बात यहीं खत्म करते हैं। ललिता, तुम्हें अपनी यह घमंडी आदतें सुधारो, छोटी बातों पर न उलझो। वाह युवराज साहब, आप तो दोहरे मापदंड बखूबी अपनाते हैं। पहले तो बिना सोचे समझे आरोप लगा दिए, अब सबूत सामने आ गए, तो बात खत्म करो कहकर पल्ला झाड़ना चाहते हैं। सूरत तो खूबसूरत नहीं, लेकिन सपने बड़े बड़े देखते हो। चुप रहो, तुम तो बस ललिता का पालतू कुत्ता हो। यहाँ तुम्हारी बोलने की क्या औकात है? अरे बाप रे, यह हीरो को कहना चाहिए। आज तो मैं तुम्हारे दांत खट्टे कर दूंगी, नहीं तो मेरा नाम यशिका नहीं। कृपया मेरी दोस्त का सम्मान करो। धन्यवाद। ललिता, तुमने तो कमाल कर दिया। यह सगाई मुझे लगता है अब जरूरत ही नहीं रही। तुम बस इंतजार करो कि दोनों परिवार इसे तोड़ दें। यशिका, अब क्या होगा? वो पहले ही मुझसे नफरत करता था, अब तो पूरी तरह बैर हो गया होगा। हम कभी भी साथ नहीं हो सकते। कोई बात नहीं ललिता, अगर उसे तुम पसंद नहीं तो यह उसकी हानि है। तुम इतनी अच्छी हो, तुम किसी बेहतर इंसान की हकदार हो, एक टेढ़े पेड़ पर ही क्यों?
अपनी जान लटकानी है? नहीं, मैं युवराज को कभी नहीं छोड़ूंगी। वह मेरा है, यशिका। अगर मैं माफी मांगू, क्या वह माफ करेगा? यह क्या है? ये अंदरूनी कोड फिर से काम कर रहा है। बाद में हीरो, लेकिन इस मासूम दिखने वाले के लिए उसने सीधे ललिता के पूरे परिवार को ही खत्म कर दिया। मुझ जैसे छोटी मछली को भी समुद्र में डुबो दिया। नहीं, मुझे इस बदबूदार आम के पेड़ को जड़ से काटना ही होगा। ललिता के लिए युवराज से 100 गुना बेहतर भरोसेमंद बड़ा बदमाश ढूंढना होगा। तब अमीर बीवी खुश होगी और मेरे पास भी पैसे की कमी नहीं रहेगी। दोनों का फायदा। बड़ी बीवी, युवराज इस समय बहुत गुस्से में है। अभी उससे मिलने जाना सही नहीं होगा। बेहतर होगा हम बार में जाकर थोड़ा रिलैक्स करें। मैं नहीं जाना चाहती। उस तरह की जगहों में मजा ही क्या है? परीक्षा हफ्ता है, बहुत तनाव है। तुम बस मेरे साथ चलो, थोड़ा मन बहलाओगी, ठीक है? मेरी बात मान लो। ठीक है, चलते हैं। दस मॉडल्स, अमीर औरत की खुशी। यह तो मैंने कल्पना भी नहीं की थी। यह नर्क कहाँ है? यह तो मेरा स्वर्ग है। यशिका, तुम्हें यह बार बहुत पसंद है। पसंद है? यह तो जन्नत है। जन्नत को कौन नकार सकता है? वकील जैन, या रात की रौनक बार खरीद लो और यशिका को दे दो। अभी? फौरन? बस ऐसे मत देखो जैसे कभी दुनिया देखी ही न हो। थोड़ी देर में कॉन्ट्रैक्ट आएगा, तुम साइन कर देना। यह बार अब तुम्हारा है। बेटी, तुम तो मेरी लक्ष्मी हो, मेरी देवी। आज से इस बूढ़ी की जान तुम्हारी है। मिल गया। किताब का सबसे बड़ा खलनायक, चूली। बहुत प्रतिभाशाली, असीम शक्ति और सबसे महत्वपूर्ण बात, वह उन आंसू गिरने वाली लड़कियों की चालबाजी पर बिल्कुल नहीं आता। अगर हमारी अमीर औरत की शादी उससे हो जाए तो पूरे परिवार के खत्म होने का दुखद अंत टल जाएगा। बेटी, चलो असली क्लास दिखाती हूँ। मेरे रिदम के साथ झूमो। बिल्कुल अभी जाओ। अरे बाप रे, बड़े बदमाश की गोद में जा गिरी। क्या शर्मनाक मंजर है। बचाओ। कितना अजीब लग रहा है। सुंदर, बॉडी बढ़िया है। रोज एक्सरसाइज करते हो ना? दर्द दर्द हो रहा है। यशिका, क्या तुम पागल हो? एक बड़ा आदमी होकर लड़की पर इतना जोर से हाथ उठाते हो? शिष्टाचार का मतलब जानते हो या नहीं? ये मिस, चिपकना भी तो सीमा में रहकर करना चाहिए। मेरे कपड़े गंदे कर दिए। मैंने तुमसे हर्जाना नहीं मांगा। यही तो मेरा शिष्टाचार है। तुम्हें आज उससे माफी मांगनी ही पड़ेगी, वरना इस दरवाजे से बाहर निकलने का सपना मत देखना। किस आधार पर? हाँ, बिल्कुल सही। जैसा कहते हैं, लड़ाई से ही दोस्ती होती है। यह तो सीधा साधा प्रेम का है। आओ, तूफान तेज हो और जोरदार हो। कोई है? किस आधार पर? इसलिए क्यों किया? मेरी जागीर है। आज अगर तुमने माफी नहीं मांगी तो यहाँ से कदम बाहर नहीं रख सकते। रुको, बड़की बीबी, हमारा तो एक मीठा प्रेम कहानी का स्क्रिप्ट है, गैंगवार का नहीं। यह विकास कहीं से गलत तो नहीं जा रहा। यशिका, डरो मत, मैं यहाँ हूँ। आज उसे कीमत चुकानी ही पड़ेगी। अच्छी सहेली। दिलचस्प है। औरत, क्या तुम इस तरह से जानबूझकर मेरी दिलचस्पी जगा रही हो? तेरी दिलचस्पी तू किस लायक है? मैं तो आज बस अपनी सहेली का साथ ले रही हूँ। जल्दी से घुटने टेककर माफी मांगो, वरना मैं तेरी क्या नहीं। बड़की बीबी, नहीं, यह बहुत बड़ा शख्स है। हम इसे नाराज नहीं कर सकते। चलो यहाँ से चलते हैं। चलना क्या? देखो तुम्हारी हिम्मत। मेरे पास पैसे और कनेक्शन की कमी नहीं है। आज रात मैं तेरी इज्जत जरूर बचाऊंगी। अगर तुझे सच में यह पसंद आ गया है तो मैं अभी इसे बांधकर तेरे कमरे में भेजवा देती हूँ। बांधकर मेरे कमरे में? बड़की बीबी, तुम तो बहुत प्यार करती हो। नहीं, मैं तो बस तुम दोनों को जोड़ना चाहती थी। यह सब क्या हो रहा है? मुझे बांधकर? मैं तो बस ये जानना चाहता हूँ, इस शहर में तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अंदर आओ। यशिका, क्या करें? लगता है हमने बहुत बड़ा मसला खड़ा कर दिया है। आत्मविश्वास रखो, लगता है हटा दो। यह मुसीबत मैंने खड़ी की है, थोड़ा रुको। जब वे मुझे मारने लगेंगे तो तेजी से भाग जाना। बिल्कुल मुड़कर मत देखना। समझ गई कि ये किसका इलाका है?
अरे, मेरे लोगों को परेशान मत करो। यशिका, तुम इतनी कुशल कब हो गई? शांत रहो, शांत रहो। मेरे पिछले जन्म में मैं मार्शल आर्ट सीख चुकी थी। स्पेशल फोर्सेज के साथ भी मुकाबला कर सकती थी, पीछे नहीं रहती थी। किसी को पकड़ना तो मेरे लिए आसान है। भाई, मुझे छेड़ सकते हो, लेकिन मेरे लोगों को हाथ लगाना मत। अभी फौरन मेरी सहेली से माफी मांगो। सपने में भी नहीं। इतना दर्द सहने के बाद भी झुक नहीं रहे। यह तो मुश्किल हो गया। यशिका, पुलिस आ रही है। माँ पापा को पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने मुसीबत खड़ी कर दी। हाँ, चलो यहाँ से चलते हैं। मालिक, आप ठीक तो हैं? पहली बार ऐसी दिलचस्प औरत मिली है। जाओ, उसकी पूरी पृष्ठभूमि पता करो। जी, मालिक। बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। यशिका, तुमने तो उस बेकार आदमी को झट से जमीन पर पटक दिया। क्या बात है? सच कहा है, आगे शैतान होता है। मैं अपने हाथों को क्यों नहीं रोकाई? अपने ही हाथों को। ललिता, तुम्हें क्या लगता है वह आदमी कैसा था? वाह, सिर्फ चेहरा अच्छा है और क्या है उसमें? गुस्सैल, अशिष्ट, तुम्हें धक्का दिया। ऐसे लोगों से नफरत है। अब तो पूरी तरह बर्बाद हो गया। ललिता, तुम कहीं उसकी बाहरी खूबसूरती के चक्कर में मत पड़ना। उसका चरित्र बहुत खराब है। तुम्हें सभी दिखने वाले हंसमुख लड़के पसंद हैं, अलग ही पार्टी में। मैं तुम्हारे लिए 10 ढूंढ लूंगी। हमें एक की कमी नहीं है। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे वह पसंद है? ललिता, सहपाठिन, आज की रात आप बेहद चमकदार लग रही हैं। क्या मुझे आपके साथ एक डांस करने का सौभाग्य मिल सकता है? नहीं, मेरा पहले से ही डांस पार्टनर है। समझ नहीं आता, यशिका को कौन सा भाग्य लगा है जो वो हमेशा ललिता के साथ रहती है। तुम्हारी मतलब? चिया, ना ना ना। ललिता, यह ट्राई करो, बहुत स्वादिष्ट है। अरे छोड़ो भी यार, बस करो। तुमने अभी युवराज को देखा क्या? नहीं, मुझे याद है, ये तो वही पार्टी वाला सीन है। ललिता, युवराज के उपेक्षा से तंग आकर उसने बेला को परेशान करना शुरू कर दिया। ललिता, आज से तुम और मैं जीते जी दुश्मन हैं। नतीजा, हीरो हीरोइन ने उसे जबरदस्त शिकस्त दी और फिर हीरो ने ललिता ने परिवार का बिजनेस निगल लिया। सब बर्बाद। मैं यहाँ हूँ। कोई भी मेरी सहेली की एक रोंगटी तक नहीं छू सकता। अरे वाह, देखो तो कितनी खूबसूरत है। बेला आज क्या पहनी हुई है, बिल्कुल परफेक्ट। युवराज तो उसे बहुत लाड करते हैं। ये गाउन देखने में ही बहुत महंगा लग रहा है। यशु, क्या हुआ? उसने जो पहना है वो मेरा गाउन है। क्या? यह मेरी पिछले साल जीती हुई इंटरनेशनल डिजाइन कंपटीशन की क्रिएशन है। युवराज के माता पिता ने इसे अपनी दुकान की शोपीस के लिए मांग लिया। मैंने तक इसे नहीं पहना और युवराज ने उसे ये दे दिया। ललिता का गाउन चुरा कर पहन लिया, इसीलिए ललिता ने उसे टारगेट किया। मुझे इस मामले को बड़ा करना होगा। ललिता को ये चुपचाप सहने नहीं दूंगी। बेला, तुमने ये गाउन कहाँ से पाया? मुझे नहीं पता तुम क्या कह रही हो। ये युवराज ने मुझे गिफ्ट किया है। युवराज ने सच में मेरी मेहनत की चीज उसे दे दी। वो मुझे क्या समझता है? उतारो ये गाउन, वो मेरा है। ललिता, तुम्हें कुछ समझ नहीं आता क्या? यह युवराज ने मुझे दिया है, बस इसलिए कि तुम युवराज के बचपन की दोस्त हो। तुम मुझसे उनके दिए हुए कपड़े उतरवा सकती हो। ललिता, ये तो बहुत ज्यादा हो गया। उसने कुछ गलत नहीं किया। युवराज तुम्हें पसंद नहीं करते, ये तुम्हारी कमजोरी है। फिर तुम बेला को निशाना रही हो। हाँ, सबको पता है युवराज को क्या पसंद है। तुम उससे ईर्ष्या मत करो। तुम लोग। जी, तो युवराज सच में बहुत घटिया निकले। दूसरों की चीजें लेकर तोहफा देते हैं। फिक्र मत करो, मैं यहाँ हूँ। तुम्हारा क्या मतलब? मेरे बारे में कुछ भी कहो, लेकिन युवराज के बारे में ऐसा मत बोलो। क्यों नहीं बोल सकते? इसे नहीं पता तुम जो गाउन पहनी हो वह ललिता ने अंतर्राष्ट्रीय फैशन शो के लिए खुद डिजाइन किया था। यह उस साल की प्रथम पुरस्कार विजेता डिजाइन थी। यह युवराज के परिवार की दुकान में प्रदर्शित की गई। अब ललिता की अनुमति के बिना युवराज को तुम्हें देने का क्या अधिकार है? अच्छा नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा था। पता चला कि ये ललिता का डिजाइन किया हुआ है। कितनी बेशर्मी है, दूसरी की डिजाइन पहनकर असली मालिक के सामने आ गई। मुझे नहीं पता। बेशक, अज्ञानता कोई अपराध नहीं, लेकिन हमें युवराज की जरूरत है कि वे खुद ललिता से माफी मांगे। आखिरकार उन्होंने ही तो तुम्हें यह दिया था। युवराज को कभी पता नहीं चलने देना चाहिए। मैंने ये ड्रेस चोरी से पहन ली है। मत, युवराज को मत बुलाओ। सबसे बुरा यही होगा कि मैं इसे उतार दूं। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? ललिता, फिर तू ही। बेला के साथ अब तू और क्या करना चाहती है? युवराज, क्या तुम्हारी नजरों में मैं इतनी ही घटिया हूँ? क्या कर रही हूँ? जाहिर है तुमसे सफाई मांग रही हूँ। ललिता ने जो ड्रेस डिजाइन की थी
वह इसके शरीर पर कैसे आ गई? तुमने यह ड्रेस कैसे पहनी? मैंने कहा था इसे कुछ कर। बाकी सब तुम पहन सकती हो। मुझे मुझे बस यही पसंद आई। यह ड्रेस सबसे खूबसूरत है और साइज भी बिल्कुल फिट है। और फिर मैं मुझे नहीं पता था कि यह उसने डिजाइन की है। युवराज, तुम्हारी नजर में ज्यादा अहमियत किसकी है, इस कपड़े की या इंसान की? क्या मैं एक कपड़े से भी कम हूं? ललिता, बस एक ड्रेस है ना, एक बार पहन लेने से क्या हो जाएगा? तुम इतना ना बड़ा कर। बात मत बनाओ। बस एक कपड़ा है। युवराज, यह ड्रेस मैंने पूरे 3 महीने लगाए थे इसे डिजाइन करने में। वो 3 महीने मैं दिन रात स्केच बनाती रही, मरते मरते बची थी। यह बात तुम्हें भी मालूम है ना? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कहने की बस एक ड्रेस है? ललिता, मैं युवराज, यह मासूम दिखने वाली फिर से नाटक कर रही है। नहीं तोड़ोगे तो नहीं बनोगे। यह मुश्किल ललिता को खुद ही पार करनी होगी। चाहे एक कपड़ा ही क्यों न हो, वह सिर्फ मेरा है। मेरी इजाजत के बिना लेना चोरी है। मैं केस करूंगी। बेला, ललिता, बस करो यार, इतना हंगामा मत करो। हाँ, मुझे पता है तुमने इस ड्रेस के लिए बहुत मेहनत की है, लेकिन बेला को तो पता ही नहीं था। तुम उस पर इतना सख्त क्यों हो रही हो? अगर तुम्हारा गुस्सा शांत नहीं हो रहा तो ठीक है, मैं 30 लाख देता हूं इस ड्रेस के लिए। इसे मेरी माफी समझ लो, ठीक है? अरे बाप रे, इतना बेशर्म इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। ललिता, टिश्यू है, हाथ साफ करना है। यशिका, फिर तू मरना चाहती है क्या? अपनी बेइज्जती के लिए इस घटिया आदमी को मारने में क्या दिक्कत है? इसे करिए क्या? बिल्कुल तुझे शादी है, फिर भी दूसरी लड़कियों से चिढ़ता है और दूसरी लड़की के लिए अपनी मंगेतर को परेशान करता है। यह घटिया नहीं तो और क्या है? तेरा यह बर्ताव पुराने जमाने में भी इतना खुल्लम खुल्ला नहीं होता, क्योंकि रखेले और छोटी बीवियां हमेशा चुप रहती थी। तूने याद दिलाया तो सही। युवराज तो ललिता का मंगेतर है और आज रखेल के लिए अपनी मंगेतर को ही दबा रहा है। अगर ललिता से प्यार नहीं है तो सगाई तोड़ दो ना। ललिता को परिवार और अपने अहंकार की जरूरत है। एक मासूम सी फूल जैसी लड़की भी बिल्कुल घिनौना है। मेरे कहने से तो यह बेला भी जानबूझकर रखेल बनने चली आती है दिन रात। युवराज के पीछे पीछे घूमती है, शर्म भी नहीं आती। ललिता, भले ही तुम्हारी और युवराज की सगाई हो, लेकिन असल प्यार तो मेरा और युवराज का है। अगर सच्चा प्यार हो तो बेशर्मी ठीक है, तो दुनिया की सारी रखेलों का गंदा प्यार सच्चा प्यार कहलाएगा? तो क्या सब सही है? इंसान और जानवर में फर्क यही है कि इंसान शर्म और इज्जत समझता है। क्या तू जानवर से भी क्या गुजरा है? बुरा काम करके ऐसे बनेगा नाटक, यह ठीक नहीं है। यशिका, तुझे कुछ पता ही नहीं। तुझे हक नहीं है मेरे और युवराज के रिश्ते पर बोलने का। क्या बात है? रखेल बनकर तुझे अनुभव हो गया? मैं तो देखूंगी। लिलिन, तुमने बहुत मेरी मदद की। आज की बात आज मैं खत्म करके रहूंगी। हाँ, युवराज, मुझे उम्मीद है तुम इसका कोई सही जवाब दोगे, नहीं तो मैं कानूनी कार्रवाई करूंगी। ललिता, तुम पागल हो गई क्या? इतनी छोटी सी बात पर तुम नहीं पागल हो? हाँ, बिल्कुल, इतनी छोटी सी बात पर जब तुम मुझे इतना पसंद करते हो तो मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। युवराज, हमारी सगाई टूट जाती है। तुम क्या कह रही हो? मैं कह रही हूँ कि हमारी सगाई टूट गई। आज से तुम और मैं बस बराबर। ललिता, बस करो यार, इतना ड्रामा मत करो। सिर्फ एक ऐसी बात है, इतना बड़ा नहीं बना। यह सम्मान की कमी है। तुमने कभी मुझ पर भरोसा नहीं किया, मुझे तुझ समझा। हमारी सगाई शुरू से ही गलत था। नहीं, ऐसा नहीं है। सगाई हमारे दोनों परिवारों ने तय की थी। तुम्हारी मर्जी से यह टूटेगी नहीं। मैं अपने माता पिता को बताऊंगी और तुम्हारे घर वालों को भी। चाहे दोनों परिवार विरोध करें, मैं फिर कभी तुमसे कोई लेना देना नहीं रखूंगी। ललिता जी, गुस्सा मत हो, सारी गलती मेरी है। मैं अभी यह गाउन उतार कर तुम्हें लौटा देती हूँ। कृपया युवराज से सगाई न तोड़ना, ठीक है? अब सच्चा प्यार वाली बात नहीं कर रही। हाँ, सही है। युवराज ने एक अवैध बेटे होने के बावजूद युवराज परिवार में अपनी जगह बनाई, सिर्फ ललिता से सगाई की वजह से। तुम झूठ बोल रही हो। युवराज अवैध बेटे नहीं है। सच क्या है वह तुम लोग ही बेहतर जानते हो। ललिता से सगाई टूटते ही उनका वारिस का दर्जा बच पाएगा या नहीं, यह अलग सवाल है। बेला, यह मेरा और उनका मामला है, तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। मेरे सामने नाटक करने की जरूरत नहीं थी। ललिता, तुम बहुत आगे बढ़ गई। मैं आगे बढ़ गई? युवराज, अपने दिल से पूछो। मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ किया। तुम्हें जो चाहिए था मैंने हर तरह से जुटा कर दिया। तुम्हें बेला पसंद है, मैंने एक नहीं कितनी बार कहा। और तुम हमेशा उसी का साथ देते हो, कभी मेरा विश्वास नहीं करते। ललिता, युवराज, मैं थक गई हूँ। अब तुम्हें पसंद नहीं करना चाहती और तुम्हारा इंतजार भी नहीं करना चाहती। तुम्हें बेला पसंद है, तुम दोनों साथ रहो, मैं रोकूंगी नहीं। लेकिन आज से मेरे पीछे मत पड़ना। ललिता, तुम सच कह रही हो? यह वो ब्रेसलेट है जो तुमने मेरे 8वें जन्मदिन पर दिया था। कहा था बड़े होकर शादी करोगे। अब यह ब्रेसलेट वापस लो। अब से हमारा बस्ता बंद हो गया है। ललिता, आज तुमने बहुत अच्छा किया।
वो बदमाश, उसे पहले ही सबक सिखा देना चाहिए था। तुमने देखा ही नहीं, उसका चेहरा कितना काला पड़ गया था। बिल्कुल सही हुआ। यशिका, लेकिन क्यों? मुझे अचानक बहुत दुख हो रहा है, बहुत ज्यादा। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे दिल का एक टुकड़ा टूट गया हो। लगता है जैसे हवा लगातार उस खालीपन से गुजर रही है। डरावना सा लगता है। रो मत, छोटी ललिता। दर्द बस कुछ पल का मेहमान है। सब ठीक हो जाएगा। आखिरकार वह इंसान था जिसे तुम एक दशक से ज्यादा समय से चाहती थी। अचानक अलग होना बेशक अजीब लगेगा। सच में? बिल्कुल सच, सोने से भी ज्यादा सच। सच में? पूरी मैं से भी ज्यादा सच नहीं, 3 मैं से भी, अनगिनत मैं मिलकर भी उससे ज्यादा सच। बच गए। बड़ी बेटी आखिरकार मुस्कुरा दी। कहावत है ना, किसी रिश्ते को भूलने का सबसे तेज तरीका है एक नया रिश्ता शुरू करना। मुझे ललिता को जल्द से जल्द इस दिल के दर्द से बाहर निकालना है। बड़ी बेटी, क्या बात है? यशिका, मैं अचानक भूल गई इस बार की डांस पार्टी के लिए तेरे लिए 18 कूल डूड लड़के ढूंढने की बात। क्या हम वापस चलें? बड़ी बेटी, तुम्हारी नसें इतनी ढीली है क्या? इन बातों के बारे में सोचने से बेहतर है यह सोचो कि माता पिता का सामना कैसे करोगी। अरे, बेटी वापस आ गई है। ये क्या हाल है? पापा, मम्मी, मैंने युवराज से सगाई तोड़ने की बात कह दी है। क्या कहा तुमने? मैंने कहा मैंने शादी रद्द कर दी है, चाहे तुम मानो या ना मानो। यह शादी टूट कर रहेगी। ललिता, सच कह रही हो? तुमने उस लफंगे से सच में शादी तोड़ दी? बढ़िया, ये तो बहुत बढ़िया बात है। मैनेजर, सुनाओ। आज सभी कर्मचारियों को 10 गुना बोनस दो हमारी बेटी की। उसके आगे मुफ्त करना। जी हाँ। ये है ललिता के माता पिता। इतना लाड प्यार। पापा, मम्मी, तुम मुझे डांटोगे नहीं? बेवकूफ बच्ची। कंपनियों की साझेदारी शादी जैसी। तो साझेदारी पर असर पड़ेगा और कंपनी को नुकसान होगा। ललिता समझदार हो गई है। लेकिन बेटी, कंपनी चाहे जितनी महत्वपूर्ण हो, क्या वो हमारी बेटी से ज्यादा अहम है? आओ यशिका, बैठो, हमें अच्छे से बताओ, आखिर आज हुआ क्या था? क्योंकि तुम उसे इतना चाहते हो तो मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। युवराज, हमारी सगाई ठीक करते हैं। मम्मी, मैंने बता दिया, बस इतनी ही बात थी। यशिका, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, नहीं तो हम दोनों पता नहीं कैसे मनाते ललिता को उस बेईमान से दूर रहने के लिए। आंटी समझ नहीं पा रही तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करें। इस कार्ड में 1 करोड़ रुपए हैं, इसे आंटी की तरफ से तोहफा समझो। आंटी, ये ठीक नहीं है। दे रही हूं तो ले लो। तुमने ललिता को उस घटिया आदमी से बचाया, यानी तुमने उसकी जान बचाई। ये सब तुम्हारे हक का है। ठीक है अंकल आंटी, चिंता मत करो, मैं ललिता की पूरी देखभाल करूंगी। बदमाश, अगर मुझे पता होता, मैं तुम्हें और तुम्हारी मां को युवराज परिवार में कभी नहीं आने दूंगा। मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम एक बेकार औरत के लिए ललिता और युवराज परिवार की शादी तोड़ दोगे। बेला बेकार औरत नहीं है। अरे वाह, अब तू उस औरत के लिए बोल रहा है। लगता है मैंने तुझे कम पीटा है। आज तो तेरी खाल उधेड़ दूंगा। बाबूजी, बस करो। युवराज तो आपका एकमात्र वारिस है। वो हो सकता है और नहीं भी। याद रखो, मेरे सिर्फ यही एक बेटा नहीं है। युवराज, अगर तुम अपना बचना चाहते हो तो जाओ और ललिता को वापस लेकर आओ, वरना नतीजे भुगतने के लिए तैयार रहो। ओह, बेला, तुम ही हो जो मेरे लिए सबसे अच्छी हो। लेकिन फिर भी तुम्हें ललिता के पास जाना है। युवराज, तुम्हारे लिए मैंने अपनी इज्जत की परवाह नहीं की। तुम फिर भी उसके पास क्यों जा रहे हो? बेला, मैं ललिता को वापस लाने की कोशिश सिर्फ युवराज परिवार के वारिस के पद के लिए कर रहा हूं। यह हमारे भविष्य के लिए है। जब मैं वारिस के पद पर मजबूती से बैठ जाऊंगा तो मैं उसे ठोकर मार दूंगा और तुम्हें अपनी मंगेतर बना लूंगा, ठीक है? छी, तुम सच में बहुत बुरे हो। लेकिन तो इस तरह से कुछ है, उसे कैसे मनाएंगे? फिक्र मत करो। है। उसे मुझसे प्यार है पिछले 16 सालों से। वह इतनी आसानी से कैसे छोड़ देगी? कल जैसे ही मैं उसके घर पहुंचूंगा वह रोते हुए मेरी माफी मांगने आएगी। कल जैसे ही मैं उनके घर जाऊंगा वह रोते हुए मुझसे माफी मांगेगी। युवराज साहब, हमारी बेटी आपसे मिलना नहीं चाहती, कृपया वापस जाइए। मैं विश्वास नहीं करता। तुम मुझे धोखा दे रही हो ललिता। मुझे पता है तुम्हारे दिल में अभी भी मेरे लिए जगह है। चलो अब झगड़ा बंद करते हैं, ठीक है? बाहर आ जाओ जल्दी। यह कहां से आ गया यह आवारा कुत्ता?
इतना भौंक क्यों रहा है? यशिका, तुमने मुझ पर पानी फेंकने की हिम्मत की? अरे बाप रे, मुझे लगा कोई आवारा कुत्ता है, पता चला युवराज बाबू हैं। लेकिन अभी तो मालिक ने आपको विदा किया था ना, फिर भी आप यहाँ इस तरह से क्यों बैठे हैं? शर्म नहीं आती? तुम ललिता को बुलाओ अभी बाहर। अच्छी तरह बात समझ में नहीं आती, मजबूर करना पड़ेगा क्या मुझे? रुको। ललिता, मैं जानता, तुम्हारे दिल में अभी भी मैं हूँ। मुझे लगता था कि मैंने कल सब कुछ साफ कह दिया था। हमारी सगाई टूट चुकी है। कृपया अब और परेशान न करें। हाँ, जिद्दीपन तो आपकी छवि के बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है। शायद उत्तराधिकारी का पद खतरे में देखकर अचानक याद आ गया हमारी ललिता का। बस मत करो। ललिता, मेरी बात सुनो, ऐसा नहीं है। हो या न हो, अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। युवराज, यहाँ कोई भी आपका स्वागत नहीं करता। कृपया वापस जाइए। ललिता, कल मैं गलत था। मैं माफी मांगता हूँ। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, सच में। क्या इतने सालों के रिश्ते को देखते हुए तुम मुझे माफ नहीं कर सकती? माफी तेरी बहन की। गाड़ी पेड़ से टकरा गई तब याद आया होना। ना कर रही है, मुंह में आ गया तब याद आया साफ करना। अब यहाँ आकर नाटक कर रहा है प्यार का। मैं तेरा नाटक क्यों करती हूँ? यशिका, मैं तुझे याद रखूंगी। इतनी बड़ी उम्र हो गई और मेरा नाम तक भूल गया। शर्म नहीं आती? अरे तू इतनी देर से झाड़ू पकड़े हुए है, हाथ नहीं दुखते? शाम को चलना, साथ साथ पार्लर चलते हैं। प्यारी सहेली, तू हो तो सब अच्छा लगता है। कल एक बिजनेस पार्टी है, मैं तुझे ले चलती हूँ। दुनिया दिखाती हूँ। ललिता की बड़ी बेटी आ गई। अभी स्टूडेंट है, लेकिन पहले ही ललिता ग्रुप की सीईओ बन गई है। कमाल है। और पास वाली ललिता जी की छोटी मछली लगती है। पिछले दिनों ललिता और युवराज परिवार की सगाई टूटी, बड़ा हंगामा हुआ था। सुना है इस छोटी मछली ने युवराज भैया से झगड़ा भी किया था। बड़ी जबरदस्त लड़की है। ललिता जी इतनी छोटी उम्र में इंटरनेशनल डिजाइन प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता। भविष्य उज्जवल। सर ज्यादा तारीफ हो गई। यही सुश्री यशिका है ना? सच कहा है, इंसान को देखकर अंदाजा नहीं लगता, सोच भी नहीं सकता कि इतनी प्यारी सी दिखने वाली लड़की इतनी जानदार लड़ाई लड़ सकती है। मुझे लगता है दिल बहुत जबरदस्त है। सुश्री यशिका ने उस बदमाश से लोहा लिया। सचमुच महिलाओं की शान, हम सबके लिए प्रेरणा है। बिल्कुल सही कहा। तो ये बिजनेस असल में एक बड़ा झूठी तारीफों का मेला है। हे भगवान, मेरा सोशल एंजाइटी अटैक आने वाला है। छोटे ललिता, जुली भी यहाँ है। वही आदमी जिससे हमने पिछली बार में मुलाकात की थी। तो फिर क्या हुआ? अरे यार, लड़ाई झगड़े से ही तो दोस्ती होती है। मैंने पता किया है, जुली बहुत तगड़ा आदमी है। अगर तुम उससे जुड़ गई तो ललिता परिवार के बिजनेस को भी सहारा मिलेगा। मुझे उसके सहारे की जरूरत नहीं। यशिका, प्यार में पागल मत होना, तुम जानती हो। प्यार में पागल होने का अंत अच्छा नहीं होता। अरे नहीं, बड़ी बहू मुझे प्यार में पागल न होने की सलाह दे रही है। मैंने तुमसे जो कहा था, क्या तुमने सुना? नहीं, दरअसल मैं तुम्हारी और जोड़ी बनाना चाहती थी। चूली की छोटी मछली, तुम्हारी जोड़ी बनाने की कोशिश तो सच में अनोखी है। हम दोनों बात कर रहे हैं, तुम्हें किसने सुनने की इजाजत दी? तो तुम दोनों मेरे सामने कुतरतर क्यों कर रहे हो? क्या मैं यहां हुई नहीं? लड़ना बंद करो, लड़ना बंद करो। पहले जो हुआ वो सब गलतफहमी थी। हम भी झगड़े बिना दोस्त नहीं बनते, सब दोस्त है ना? कौन इसका दोस्त है? तालमेल तो बढ़िया है। मैंने फैसला किया है, आज से हमारे ग्रुप का नाम होगा विलेन गैंग। अरे, अपनी मर्जी से फैसले मत करो। तुम मेरी नकल करना बंद कर सकती हो? अरे छोटी मछली, तुम्हारी लड़ाई की कला मुझे दिलचस्प लगी। क्या तुम्हारा मेरी साइडकिक बनने का मन है? पैकेज तुम्हारे मौजूदा से बेहतर होगा। इस बॉडी, इस चेहरे के साथ। और कह रहा है मुझ में दिलचस्पी है? मैं तो बस शरीर बेचती हूँ, हुनर नहीं। यशिका, तू कितनी भोली है। चूली, ललिता मेरी है, चाहे कुछ भी हो, कुछ नहीं बिकेगा। छोटी मछली, सोच लो तो कभी भी मेरे पास आना। बेशक शरीर बेचना मना है। ललिता, तुम युवराज के पीठ पीछे दूसरे वर्ड क्यों ढूंढ रही हो? ललिता, सुना तुम समिट में आई हो। मैं तुरंत दौड़ा आया और देखो तुम्हारा नया मर्द मिल गया। तुम्हें मेरे साथ ऐसा नहीं करना। कहानी की जड़ तो बिल्कुल अजीब है। जहाँ भी खलनायिका आती है वहाँ हीरो हीरोइन जरूर आ जाते हैं। अब तो बड़ा बदमाश भी आ गया। हाँ, मुझे याद आया, चूली तो युवराज का भाई है। असल क्या है? चूली युवराज का सही बात है। उसकी माँ युवराज की माँ के तीसरी महिला बनने के बाद ही उदासी से मर गई। इसलिए चूली युवराज से नफरत करता है। भैया, ललिता तो मेरी मंगेतर है, तुम उसके साथ क्यों हो? अच्छा, सच में? मुझे तो यही सुनने को मिला कि तुमने सगाई तोड़ दी। तो ललिता तुम्हारी मंगेतर नहीं रही। युवराज, किस हैसियत से तुम मुझसे सवाल कर रहे हो?
तुम्हें हक ही क्या है मुझसे पूछने का? युवराज, ये दोनों साथ कैसे? क्या ललिता ने रिश्ता करने से पहले ही दूसरा ठिकाना ढूंढ लिया था, इसीलिए वो इतनी बेताबी से शादी छुपाना चाहती थी? सच में? बेला, क्या तुमने सीवर के पानी से गुला किया है? इतनी बदबू क्यों आ रही है तुम्हारे मुंह से? युवराज से मैंने बस कुछ साजिश थे और ललिता को जाने दिया। अरे भगवान, क्या तुम युवराज की साइड चिक बनकर नहीं आई थी? इसीलिए तो उनकी शादी टूटी। अब उल्टा चोर कोतवाल को डांट रही हो। पहली बार देखा है कोई साइड चिक इतने गर्व से बात करती हो। बेशर्म, खुद के पीछे एक गंदगी लगी है और दूसरों के कपड़ों पर धब्बे ढूंढ रही हो। घिनौनी, यशिका, हर बार तुम ही हो। क्या तुम्हें लगता है मैं औरतों को नहीं मार सकता? युवराज, तुम्हें हिम्मत कैसे हुई उसे छूने की? ललो देखो से, मैंने बस सच बोला था। और यह मुझे मारने दौड़ा। मुझे डर लग रहा है। युवराज, बस करो, आज सबके सामने। मैं फिर से कहती हूँ, तुम और मेरे बीच अब कुछ भी नहीं बचा। मैं विश्वास नहीं करता। ललिता, तुम्हारे दिल में मेरे लिए कुछ तो है। है ना? तुमने जूली को बुलाया सिर्फ मुझे चिढ़ाने के लिए, है ना? मुझे पता है तुम्हें पसंद नहीं कि मैं बेला के साथ हूं। ठीक है, मैं उससे दूरी बना लूंगा। मैंने वही गलती की जो हर आदमी करता है। तुम मुझे माफ क्यों नहीं कर सकती? तुम किस बात पर हंस रही हो? जो की हिम्मत देखकर हंस आ रही है। जो खुद को बहुत कुछ समझते हैं। तुम्हें लगता है तुम इतने अच्छे हो कि कोई तुम्हें बिना सोचे चुनेगा? जूली, मैं और ललिता 16 साल से साथ हैं। तुम हमारे रिश्ते को समझ ही नहीं सकते। मैं नहीं समझता। जो एक के साथ होकर दूसरे की ओर देखते हैं और अब गोंद की तरह चिपक गए हैं। घिन आती है। युवराज, क्या तुमने ललिता के प्यार का फायदा नहीं उठाया? बार बार उसकी इज्जत को ठेस पहुंचाई, बार बार उसके दिल को रौंदा। अब पछतावा हो रहा है। पहले कहा थे, मुझे नहीं लगता उसे पछतावा है। उसे डर लग रहा है। जूली, मत सोचो कि मैंने तुम्हें भाई कहा तो तुम यहाँ आदेश दे सकते हो। अब वो विवाह का कराया हुआ बेटा हो। पापा ने तुम्हें छोड़ दिया था। 16 साल की उम्र में स्टॉक एक्सचेंज की घंटी बजाने वाला जीनियस। चुली युवराज परिवार का बच्चा है? नहीं ना, मैंने युवराज परिवार की कंपनी के साथ काम किया है। मैंने कभी नहीं सुना कि उनके घर एक बड़ा बेटा भी है। तू, युवराज, तू और तेरी बेशर्म माँ दोनों एक ही ढंग के हो। तेरी माँ बीच में घुसाई। तू एक हरामी बच्चा है और तुझे शादीशुदा बच्चे पर चिल्लाने की हिम्मत? बहुत घिनौना है। घिन ही घिन लेकर आया है। ऐसी बेलगाम औरत कहां से आ गई? क्यों मेरा दिल इतनी तेज क्यों धड़क रहा है? दीदी पर मत लट्टू हो। दीदी तेरे बस की नहीं है। जरूर भ्रम है। तुम दोनों आखिर कर क्या रहे हो? युवराज हरामी बच्चा नहीं है। यशिका, तू यहाँ गलत बातें मत फैला। ध्यान रख, मैं तुझ पर मानहानि का केस कर दूंगा। तू किस हैसियत से मुझ पर केस करेगा? मैं? यशिका, मुझे नहीं पता तुमने ये अफवाह कहां से सुनी। लेकिन बेला बेकसूर है। तू बार बार उस पर क्यों टूट पड़ती है? वो बेकसूर? अगर वो बेकसूर है तो दुनिया में कोई बुरा इंसान ही नहीं। ललिता, मुझे पता था तेरे दिल में तू दूसरी औरत का साथ देखकर बर्दाश्त नहीं कर पा रही। सच में, जो सोने का बहाना कर रहा हो उसे कोई नहीं जगा सकता। ये आदमी तो बिल्कुल बीमार पड़ गया है। युवराज, तू अब ऐसा लग रहा है जैसे मिठाई न मिलने पर स्नीप पर लौटने वाला बच्चा। लेकिन मेरे पास अब कोई मिठाई नहीं बची। तू ऐसा करके सिर्फ मुझे चिढ़ा रहा है। चाहे जो भी हो, तो उसके साथ रहकर भी कुछ हासिल नहीं कर पाएगी। मैं ही युवराज परिवार का एकमात्र वारिस हूँ। हाँ ललिता दीदी, मैं पीछे हट सकती हूँ। तू और युवराज लड़ो मत, मैं तुम दोनों को साथ रहने दूंगी। ललिता, बस मेरी तरफ देख ले। ललिता और युवराज परिवार का गहरा बिजनेस है, लेकिन ये मत भूल कि तुझ पर कितनी जिम्मेदारी है। सिर्फ मेरी वजह। बस, और शर्मिंदा मत कराओ। पिताजी। पिताजी मत बुला। मेरा तुझ जैसा नाकारा बेटा नहीं है। ललिता, मुझे बहुत खेद है। मैंने नहीं सोचा था कि युवराज इतने घटिया तरीके से तुम्हें रोकने की कोशिश करेगा। मेरी गलती है। शादी टूटने से दोनों परिवारों की साझेदारी पर असर नहीं पड़ेगा। मैं बस चाहती हूँ कि युवराज अब मुझे परेशान न करे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं उसे संभालूंगा। दोस्तों, आज आप सबने एक मजाक देख लिया। मैं आज यहां एक घोषणा करने आया हूं। आज से युवराज अब मेरे युवराज परिवार का वारिस नहीं रहा। चूली मेरा अंतिम और एकमात्र वारिस होगी। यह कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं होना चाहिए था। नहीं, यह सब झूठ है। मैं तुम्हारे भाई को देखने जा रही हूं। अरे, तुम तो ठीक इंसान लगते हो। वाह, क्या जबरदस्त जगह था। चूली, मदद के लिए धन्यवाद। धन्यवाद नहीं, मैं अपनी मदद कर रही थी। लेकिन ये मेरी छोटी मछली, मैंने अपना इरादा बदल लिया है। क्या? क्या मुझे खुद को बेचना पड़ेगा? शायद ये भी ठीक रहेगा। ललिता, क्या तुम सच में मुझे गर्मियों की छुट्टियों में अपना वाइस प्रेसिडेंट बनाओगी? बिल्कुल सच। मैंने तुम्हें कभी धोखा दिया है? अगर मुझे खुद को बेचना पड़े तो भी ठीक है। अगर मैंने अपनी इस छोटी मछली को बांधकर नहीं रखा तो कहीं यह चूली के पीछे भाग न जाए।
यह रंगीन सपनों वाली, दोस्ती भूल जाने वाली। तो क्या मुझे वेतन मिलेगा? वेतन कितना होगा? ओहो, पैसे की दीवानी भी है। चिंता मत करो, वेतन पूरा मिलेगा। सालाना 10 लाख। वाह, क्या बात है। सच में सहेली ही सहेली का साथ देती है। ललिता मैडम, बुरी खबर है। क्या हुआ, इतनी घबराहट क्यों? मेरा माता पिता ने ऑनलाइन लाइफ स्ट्रीम शुरू कर दिया है। तुम ललिता से बदनामी कर रहे हो। अब मीडिया उनके साथ है। कंपनी के शेयर की कीमत तेजी से गिर रही है। देखो भाइयों बहनों, मेरा फैसला सुनो। ललिता को मेरी बेटी की तरक्की से जलन होती है। वह हर तरह से मेरी बेटी को फंसाती और प्रताड़ित करती है। अब तो उसे जेल भी भेजने की तैयारी में है। हमने मेहनत से बेटी को पाला, उसे बहुत प्यार किया, लेकिन उन लोगों ने उस पर पानी फेंका, थप्पड़ मारे। मेरी खुशी आज मैं ललिता परिवार आकर दर पर दबा रहा है। हम उनका मुकाबला नहीं कर सके, इसलिए ऑनलाइन आकर न्याय मांग रहे हैं। कृपया आप सभी दयालु लोग हमारी मदद करो। हम पर इतना दबाव है कि जीने का कोई रास्ता नहीं बचा। आज से मैं ललिता परिवार के सभी उत्पादों का बहिष्कार करूंगा। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या यह कहानी का नियम है? नायक नायिका की प्रतिष्ठा खराब होने के बाद भी ऑनलाइन वे तूफान ला सकते हैं। ताजा खबर, ललिता परिवार के नकारात्मक प्रचार का असर। शेयर कीमतों में भारी गिरावट, बाजार का रुख निराशावादी। युवराज, तुम सचमुच कमाल के हो। बस कुछ पैसे लगाकर ट्रोल्स ढूंढ लिए। मेरे माता पिता के लाइव सेशन में स्पैम करवा दिया और पूरा इंटरनेट एक तरफा हो गया। ऑनलाइन वो सभी बेवकूफ हैं, दिमाग नहीं है उनमें। जो कुछ मैं कहता हूँ वे सब मान लेते हैं। अब लगता है ललिता परिवार को बर्बाद करना बस समय की बात है। ललिता, यही सजा है मेरी बात न मानने की। ललिता जी, बड़ी मुसीबत है। नकारात्मक प्रचार का बड़ा असर है। इस युवक ने अंदर भेजा है। वे कह रहे हैं कि उनके ब्रांड की छवि खराब हो जाएगी। ललिता जी, अभी अभी बैंक का फोन आया है। उन्होंने एसेट फ्रीज शुरू कर दिया है। जल्दी कुछ नहीं किया तो कंपनी नीलाम हो जाएगी। यशिका, बुरी खबर है। पापा जी ने ऑनलाइन बुरे कमेंट्स देख लिए। उनका ब्लड प्रेशर बढ़ गया और वे आईसीयू में भर्ती हो गए हैं। क्या? ललिता, अब क्या करें? मैंने तो कुछ गलत किया ही नहीं, फिर अचानक सब कुछ कैसे बदल गया? यशिका, चिंता मत करो। मैं ललिता परिवार का कारोबार नहीं डूबने दूंगा। आंटी, ज्यादा न सोचें। ऑनलाइन वो सारी बातें किसी गलती से आई है। आप आज देखा करेंगे। पापा जी के डिस्चार्ज होने पर मैं ललिता परिवार की इज्जत वापस दिलाऊंगी। ललिता, अब हमें क्या करना चाहिए? अभी सबसे जरूरी है सबूत जुटाना, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पुलिस में शिकायत दर्ज कराना, ताकि इन झूठ फैलाने वालों को पकड़ा जा सके। छोटी मछली, ललिता परिवार के खिलाफ ऑनलाइन बुरी खबरें चल रही है। कैसा है हाल? मदद चाहिए? चाहिए, बिल्कुल चाहिए। जी, मुझे याद है तुम्हारी हैकिंग स्किल्स बहुत तगड़ी है। क्या तुम मेरी मदद के लिए कुछ जानकारी ढूंढ सकती हो? कोई बात नहीं, पर तुम्हें कैसे पता कि मैं हैकिंग जानती हूँ? वो मायने नहीं रखता। रुको, मैं तुम्हें कुछ डिटेल्स भेजती हूँ। ललिता, क्या हमारा लाइव स्ट्रीम करना सच में काम करेगा? फिक्र मत करो, जूली ने जो सामान भेजा है उसके साथ सब कुछ साफ हो जाएगा। ठीक है, लाइव शुरू करते हैं। ये बुरी औरत अपनी लाइफ की हिम्मत कैसे करती है? जल्दी माफी मांगो। जल्दी नहीं, क्यों नहीं? सफाई देना चाहती हूँ क्या? मैं तुम्हें बता दूं, ये कभी नहीं होगा। नमस्ते सबको, आज की लाइव स्ट्रीम माफी मांगने के लिए नहीं है, बल्कि सभी तथ्यों को साफ करने के लिए है। ऑनलाइन कहा जा रहा है कि मैंने बेला को बुली किया। ये सब झूठ है। सबको जल्दी न करें, पहले ये वीडियो देख लो, फिर बात करना। क्या तुम्हें पता है झूठी अफवाह फैलाने की कानूनी जिम्मेदारी होती है? हम भी ऐसा नहीं चाहते थे। उस लड़की ने हमें 1 लाख दिया, मजबूर किया। चू साहब, हमें माफ कर दो, हमें छोड़ दो। ऐसा कैसे हो सकता है? ललिता परिवार के खिलाफ ऑनलाइन की गई दुर्भावनापूर्ण बदनामी सब युवराज और डेला ने गढ़ी हुई है। उन्हें न सिर्फ कानूनी जिम्मेदारी उठानी होगी, बल्कि ललिता परिवार को हुए आर्थिक नुकसान का भी मुआवजा देना होगा। कुल मिलाकर 1 अरब रुपए। मैं इतना पैसा कहाँ से लाऊंगा? पुलिस जल्द ही ललिता परिवार की बेगुनाही साबित करेगी। मैंने भी कई सार्वजनिक जगहों के सीसीटीवी फुटेज इकट्ठे किए हैं। ललिता परिवार की वेबसाइट पर डाले जाएंगे, सब जान सकते हैं। युवराज, क्या करें? मैं जेल नहीं जाना चाहती। जेल जाने का मतलब हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। यू चलो भाग चलते हैं। लिंडन, तुम्हारा शुक्रिया। इस घटना के बाद हम शहर से यही मांग रहे हैं। तुम सच में मेरी छोटी शुभकामना हो। औरत, पहले कहती मैं पैसे की हूँ, अब कह रही है छोटी शुभकामना। तुम बदला ले रही हो क्या? ललिता मेरी इतनी बुरी तुम्हें अभी भी हंसी आ रही है। ललिता, सावधान। तुम अभी भी हंस सकते हो। लुलिंग, सावधान। ललिता, मैं पीछा करती हूँ। तुम यशिका का ध्यान रखना। जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। यशिका, होश में रहो, ठीक है? ललिता, मैं बहुत थक गई हूँ, शायद मैं नहीं बच पाऊंगी। रो मत ललिता, मैं तुझे एक राज बताती हूँ। मैं असल में इस दुनिया की नहीं हूँ। ये दुनिया एक किताब है जो मैंने पढ़ी थी। शायद मेरी मौत हो जाए तो मैं वापस की दुनिया में जाऊंगी। तू बकवास कर रही है, मैं विश्वास नहीं करती। सच है, किताब में तू खलनायिका थी, मैं बस तेरी छोटी मछली थी। गौर से सोच,
तुम सबके माता पिता क्यों हैं और मेरे कोई नहीं? क्योंकि मैं बस एक नगण्य छोटा किरदार थी, इसलिए आप वैसे नहीं करेगा। बोल मत कर यशिका, हम डॉक्टर का इंतजार करते हैं, ठीक है? नहीं बोलना है, मौका नहीं मिलेगा। खलनायिका बस तेरा सेटिंग था, कैसे जीना है वो हमें खुद तय करना है। मेरी नजर में तू एक बहुत अच्छी लड़की है, मुझे थोड़ी निकाली है, शायद मुझे वापस जाना है। यशिका, जा जा, ठीक है? जा जा। डॉक्टर, उसे बचाओ, उसे गाड़ी ने टक्कर मार दी। मिस, शांत हो जाइए। हमने अभी जांच की है, इस मरीज का नब्ज ठीक है, धड़कन ठीक है, बस थोड़ी चोट लगी है, खून तक नहीं बहा है। तो फिर ये बेहोश क्यों है? मेरे ख्याल से शायद मरीज को आराम की कमी है। चुली, तेरी छाती के पेशे बहुत बड़े हैं। युवराज, बेला कल पकड़ी गई थी। उन्होंने गाउन चोरी किया, अफवाहें फैलाई, व्यावसायिक मानहानि की और हत्या के प्रयास के साथ सभी अपराध जुड़ गए। अब तो सचमुच जेल में सड़ना पड़ेगा। सही मिला। अरे यार, कल तो तूने मेरी जान ही निकाल दी थी। पता चला कि बस नींद की कमी थी। मैंने एक नजर में ही देख लिया था कि कुछ गंभीर नहीं है, वरना तुम्हें क्या लगता है मैं उन दोनों का पीछा करने की हिम्मत कैसे कर पाई? बेब, इस किताब में यह आदमी कौन है? बड़ा बदमाश। इसीलिए तो तुमने हमें विलेन गैंग बुलाया था। तुम दोनों वहां कानाफूसी क्या कर रहे हो? राज, मैं हूं ललिता। मैंने लिन पाओ से सुना कि मैं एक किताब की खलनायिका हूं जो हीरोइन को लगातार फंसाती रहती है और आखिरकार हीरो के हाथों अपना घर-बार गवा बैठती है। लेकिन अब मेरी जिंदगी पर मेरा हक है। अरे, टाइम हो गया। मिस ललिता, आपकी नवीनतम कृति परिवर्तन, टाइम मैगजीन ने इसे समकालीन महानतम कृति कहा है। आपकी रचनात्मक प्रेरणा कभी खत्म नहीं होती। ऐसा क्यों है कि हर साल इतने शानदार काम सामने आते हैं। ललिता के परिवार के दिवालिया होने के बाद इस सफर में आपके मन में क्या चल रहा था? माफ कीजिए, मेरे पास वक्त नहीं है, रास्ता दीजिए। डायरेक्टर यशिका, कोई आपसे मिलने आया है। बच्चों, टाइम हो गया। आज के लिए इतना ही। बाय, टीचर। ललिता, तुम यहाँ कैसे? लिनबाओ, मुझे हाल ही में एक बहुत ही बढ़िया रेस्टोरेंट मिला है। चलोगी मेरे साथ चखने? नहीं, मैं मानता नहीं। लिन बाओ मेरी छोटी मछली है, मैं जहां कहूं वो वहां जाएगी। तुम्हें क्या हक है? है। हर वक्त उसे चिपकी क्यों रहती हो? मेरा क्या होगा? लिन बाओ, जान, बोलो। आज रात को किसके साथ घर जाएगी? आज रात को किसके साथ घर जाएगी?